प्रश्न हो सकता है कि प्रशस्त राग को तो जिनागम्य धर्म भी कहा गया है और परंपरा से मुक्ति का कारण भी बताया गया है, फिर वह संसार का कारण कैसे हो सकता है? एक बात ध्यान रखना, घर से जो मार्ग निकलता है वह राजमार्ग तक जाता है। घर से निकलने वाला मार्ग हो सकता है पगडंडी का मार्ग हो और वह राजमार्ग तक जाता है। राजमार्ग गंतव्य स्थान तक जाता है, मंजिल तक जाता है। यदि कोई पगडंडी के मार्ग पर ही चलता रहे, राजमार्ग का स्पर्श ना करे, तो क्या वह उस पगडंडी के मार्ग से मंजिल तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। जब तक यह जीव प्रशस्त राग के भाव को प्राप्त होता हुआ निज शुद्ध आत्मज्ञान से रहित है, निशुद्धात्म स्वभाव से रहित है, तब तक यह जीव और जीव का वह प्रशस्त राग भाव संसार का ही कारण है, दुख का ही कारण है। क्योंकि पगडंडी मात्र पर चलते रहने से वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। राजमार्ग जरूरी है। अहो, इस जीवात्मा ने अनेकों बार प्रशस्त राग के भी प्रणाम किए हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी आश्रय किया है। पूजा आराधना भी की है, परंतु निज आत्मा को नहीं जाना, परंतु निज आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचाना। इस कारण मात्र प्रशस्त राग को प्राप्त होता हुआ इस संसार में ही परिभ्रमण करता रहा। राग द्वेष ये दोनों ही अधर्म कहलाते हैं। जीव ने संसार में राग द्वेष परिणाम के अलावा कभी अपने सहज शुद्ध स्वभाव का आश्रय नहीं किया। इसी कारण संसार में चारों गतियों में गमन कर रहा है, पंचम गति की प्राप्ति नहीं हुई। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो पुण्य पाप रूप अवस्था को प्राप्त नहीं होता।
सभी जीव पुण्य और पाप की अवस्था को प्राप्त होते रहते हैं और पुण्य पाप के फल संसार में भोगते रहते हैं, परंतु धर्म का फल जीव को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? धर्म का फल 4 गतियां नहीं, पंचम गति है। पंचम गति यानी मोक्ष, और 4 गति यानी मनुष्य, त्रियंच, देव और नारद। तो इन 4 गतियों में तो जीव ने परिभ्रमण किया है, पर पंचम गति प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि आज तक इस जीव ने पुण्य या पाप इस अवस्था को प्राप्त नहीं किया। नहीं, पुण्य पाप ही अवस्था को प्राप्त किया है। धर्म तो राग और द्वेष इन दोनों भावों से रहित है। प्रशस्त राग को पुण्य कहते हैं। अप्रशस्त राग भी कदाचित पुण्य होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा जितने भी व्यवहार धर्म के साधन हैं, उनके अलावा एक संसारी गृहस्थ जीव अपने परिवार में राग करता है, बच्चों में राग करता है, माता पिता में राग करता है, माता पिता का भी बच्चों के प्रति राग होता है। परंतु उनका बुरा नहीं सोचते। समझ गए ना? माता पिता अपने बच्चों का हित सोचते हैं पर उनका बुरा नहीं सोचते। ये अप्रशस्त राग भी उनके लिए पुण्य का कारण होता है। प्रशस्त राग तो नहीं है, ये है तो अप्रशस्त राग, पर यह भी पुण्य का साधन है, क्योंकि वे अपने परिवारीजनों का, बच्चों का हित विचार कर रहे हैं। अपने मित्रजन हैं, सजन हैं, परिजन हैं, तो जिन जिन का भी अच्छा विचारा जाता है, अच्छा सोचा जाता है, वहां जीव को पुण्य बनता है, क्योंकि वहां पर कसाय की मंदता होती है। कसाय की मंदता पुण्य परिणाम कहा गया है। पर है तो उसमें राग ना। और आचार्य भगवान योगिंदु देव राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम धर्म कहते हैं। और हमारा जो आत्मा है, अगर उसे स्वभाव से देखा जाए तो वह राग द्वेष से रहित है। राग द्वेष तो कर्मोदय से उत्पन्न होते हैं। आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न करने का कारण क्या है? द्रव्य कर्म का उदय होना।
जब द्रव्य कर्म का उदय नहीं रहता तो आत्मा में राग द्वेष भाव नहीं होते। कभी कोई परवस्तु निमित्त बनती है, उससे राग पैदा होता है, पर कभी कभी कोई व्यक्ति बिल्कुल एकांत में बैठा रहता है, अब वहां तो कोई वस्तु दिखाई भी नहीं दे रही है, फिर भी वह रागादि भाव को प्राप्त होता रहता है, क्योंकि उसके द्रव्य कर्मों का उदय चलता रहता है। तो राग द्वेष भावों के जनक कौन हैं? द्रव्य कर्म, पौद्गलिक कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी आदि जो कर्म है, उनमें जो मोहिनीय कर्म होता है, ये मोहिनीय द्रव्य कर्म रागादि भावों को उत्पन्न करने में कारण होता है। सिद्ध भगवान के कर्म उत्पन्न क्यों नहीं होते? रागादि भाव क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने उन द्रव्य कर्मों का अभाव कर दिया, नाश कर दिया है। अब कारण ही नहीं बचा तो कार्य कैसे होगा? भूमि है और भूमि में मान लो चना बो दिया, तो उस भूमि पर क्या उत्पन्न होगा? चने के पौधे अंकुरित होंगे कि नहीं होंगे? पौधों के अंकुरण का कारण क्या है? पौधों के अंकुरण का कारण क्या है? चना, बीज। अगर बीज ना हो तो अंकुरण होगा क्या? नहीं होगा ना। भूमि तो भूमि है, भूमि में जब तक बीज है तब तक अंकुरण भी होता रहेगा। अगर भूमि में बीज ना रहे तो अंकुरण नहीं होगा, और जब भूमि में बीज नहीं होगा और अंकुर नहीं होंगे तो भूमि कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? शुद्ध भूमि हो जाएगी। फिर ऐसे ही आत्मा भूमि, इस आत्मा रूपी भूमि में द्रव्य कर्मों के बीज पड़े हुए हैं, और उन द्रव्य कर्मों के बीजों के कारण ये आत्मा में भाव कर्म के अंकुरण होते रहते हैं। राग भाव पैदा होगा, द्वेष भाव पैदा होगा, क्रोधादि भाव पैदा होंगे, और इन भावों के कारण फिर पुनः बीज तैयार हो जाता है। फिर रागादि भाव, द्रव्य कर्म, उद्गल वर्गणाएं वो फिर आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होती रहती है। फिर नया बीज तैयार हो जाता है, फिर उनका समय पर अंकुरण होता है, फिर जीव के वैसे ही परिणाम होने लग जाते हैं। ऐसा ही अनादि से आज तक चला आ रहा है, और हमारी आत्मा रूपी भूमि इन कर्मों के द्वारा अशुद्धता को प्राप्त
हो रही है। यदि थोड़ा सा तटस्थ होकर के देखा जाए, भूमि भूमि है, न भूमि बीज है, न भूमि अंकुरित पौधा है। भूमि तो भूमि है, ख्याल में ये लिया जाए, चिंतन में ये लिया जाए कि भूमि भूमि है, ना वो बीज है यानी दाना है, और ना ही वह अंकुरण है। और दाना और अंकुरण दोनों से हटकर मात्र भूमि का चिंतन किया जाए तो भूमि कैसी दिखाई देगी? शुद्ध दिखाई देगी, ना अंकुर ना दाना। दोनों को अगर थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया जाए, उपेक्षित कर दिया जाए, तो मात्र भूमि को ख्याल में लिया जाए तो भूमि कैसी दिखाई देगी? अपने स्वरूप में दिखाई देगी। दिखाई देगी कि नहीं देगी? फिर ना वहां दाना दिखाई देगा और ना अंकुर दिखाई देगा। तो जैसे दाना और अंकुर हट जाने के बाद जो अवस्था भूमि की है, वही अवस्था हमें दाना और अंकुर के रहते हुए भी जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। समझ गए ना? तो जैसे भूमि को थोड़ी देर के लिए अपने ख्याल में लिया जाए, विचार में लिया जाए, चिंतन में लिया जाए कि मैं दाना और अंकुरण दोनों को छोड़कर भूमि को अपने ज्ञान का विषय बनाता हूं, तो हमें भूमि शुद्ध दिखाई देगी, अपने स्वभाव में दिखाई देगी। भूमि जैसी है वैसी दिखाई देगी। ऐसे ही अपने आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, शरीर आदि नो कर्म, इनसे रहित अर्थात इनको गौण करके, इनको अपने उपयोग से पृथक करके मात्र आत्मा को विषय बनाया जाए तो आत्मा हमें वैसा ही दिखाई देगा जैसा आत्मा का सहज स्वभाव है।